हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का कोऑर्डिनेशन के बारे में। एक हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो हम अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं उसके बारे में इन डिटेल इस वीडियो में हम समझ लेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। वीडियो हमारा साथ आगे बनाते रहिए फ्रेंड्स। जो हमको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है हमारा इंडस्ट्री में, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में है, हम लोग 3 लेवल में 3 अलग-अलग जगह हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग मोटर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, मोटर में हम लोग यूज़ करते हैं। वो हम लोग मोटर के लिए अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग इनकमर में अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। और तीसरा है फ्रेंड्स, हम लोग जो बस में हम लोग अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। और एक-एक का क्या पर्पज़ है और इसका जो सेटिंग कैसे रखना है और इसका जो कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, इन डिटेल हम देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा मोटर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। मैं आपको इसका बारे में एक अलग वीडियो भी बनाया है फ्रेंड्स। मोटर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, मोटर में अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन क्यों चाहिए बोलकर। अभी मैं आपको इसका पिकअप और इसका जो टाइम डिले के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था इन डिटेल में। सो बेसिकली हम लोग मोटर को हम लोग अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसीलिए देते हैं फ्रेंड्स, जो मेन पर्पज़ है, जो आपको अंडर वोल्टेज में कभी भी मोटर में अंडर वोल्टेज होते हैं रनिंग कंडीशन पे। मैं आपको पहले भी बताया था, अगर स्टार्टिंग में अगर मोटर स्टार्टिंग में अगर अंडर वोल्टेज में मोटर चालू हो रहा है तो इसका जो टाइम डिले, इसका जो स्टार्टिंग टाइम बढ़ जाता है फ्रेंड्स। मोटर नॉर्मली आपको स्टार्ट होने में 100% वोल्टेज में, अगर ये आपको पहले वीडियो में भी बताया मैंने, अगर मोटर नॉर्मली अगर 5 सेकंड लेता है तो अगर अंडर वोल्टेज में 80% या इसका नीचे 80% वोल्टेज में ये मोटर 8 सेकंड लेते हैं फ्रेंड्स इसका पूरा स्टार्ट होने में। तो इसका जो स्टार्टिंग टाइम बढ़ जाते हैं मोटर में। और इसका रनिंग कंडीशन पे, अगर रनिंग कंडीशन पे मोटर चल रहा था उस कंडीशन पे अगर आपको अंडर वोल्टेज हुआ है तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज है। अगर आपका वोल्टेज आपको 10% भी कम हो गया तो टॉर्क में 20% कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपको जो लोड है कांस्टेंट है मोटर में, सो टॉर्क कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए आपको क्या होता है हमारा मोटर में, इसका जो करंट बढ़ जाता है फ्रेंड्स, करंट प्रोपोर्शनली बढ़ जाता है। इसीलिए आपको कभी भी मोटर में रनिंग में अंडर वोल्टेज हो गया है तो उसमें करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। टॉर्क को कांस्टेंट और इसका टॉर्क को, इसका जो लोड को मेंटेन करने के लिए और लोड को सस्टेन करने के लिए मोटर क्या करते हैं, जो वोल्टेज में जो इसका सैक्रिफाइस हुआ उसका कमी को वो करंट बढ़ा के इसको टॉर्क को, इसका लोड को मीट कर देते हैं फ्रेंड्स। और उस वो करंट को आपको इतना ज़्यादा करंट, मतलब वो करंट हो जाते हैं ऑलमोस्ट आपको, जो स्टार्लिंग करंट प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले वीडियो में बताया था। स्टार्लिंग प्रोटेक्शन है हम लोग 150% से देते हैं। और जो आपको मोटर अंडर वोल्टेज होता है तो उस कंडीशन में भी आपको इसका मोटर का करंट 150% का ऊपर या 150 से 200% का बीच में इसका करंट मोटर खींच देते हैं फ्रेंड्स अंडर वोल्टेज का कंडीशन पे। तो इसीलिए वो इनडायरेक्टली ये क्या होता है, इसका स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि उतना करंट को, अगर ऑलरेडी सिस्टम में अंडर वोल्टेज है तो अगर सिस्टम में अगर इसका सिस्टम का कैपेसिटी नहीं है इसको इतना करंट फीड करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, मोटर स्टाल हो सकता है, इसका स्पीड कम हो जाएगा। इसका स्पीड जैसे ही मोटर का कम हो गया है तो मोटर है फ्रेंड्स, हमको इसका विद इन स्पीड लिमिट में इसको चलाने के लिए, और इसका जो ड्राइविंग एप्लीकेशन है जो हम प्रोसेस में यूज़ करते हैं, अगर इसमें कोई स्पीड चेंजेस हुआ है तो हमारा प्रोसेस का पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। मैं आपको पहले भी बताया था, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो कोई आपको पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर इसका स्पीड चेंज हो गया है तो इसका जो पेपर का थिकनेस आपको अलग-अलग साइज़ का मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको बुक में, अगर कोई बुक बना रहा है इसका पेपर के लिए, आपको 10 पेज अलग एक एक थिकनेस का होगा और बाकी पेज दूसरा थिकनेस का होगा, फिर दोबारा तीसरा थिकनेस का होगा, ऐसा आपको मिलेगा तो आपको चलेगा नहीं है फ्रेंड्स कहीं किसी को भी। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान में इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, मोटर का स्पीड मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद इन टॉलरेंस लिमिट में। अदरवाइज आपको, जैसा मैं आपको बताया था, मोटर का पेपर इंडस्ट्रीज में या नहीं तो कोई डॉल मेकिंग इंडस्ट्रीज में अगर आपको इसका स्पीड आपको चेंज हो गया तो वोल्टेज का वजह से इसमें क्या होगा, ये डॉल का शेप ही चेंज हो जाएगा। जो आपको डिजायर्ड शेप चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं है। इसकी वजह से आपको मोटर को अंडर वोल्टेज का वजह से अगर सिस्टम कैपेसिटी नहीं है तो इसका स्पीड भी कम हो जाएगा और मोटर में स्टालिंग क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स।
तो इसीलिए आपको मोटर का अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन देना, मतलब प्रोलॉन्ग्ड अंडर वोल्टेज है तो इसको प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बारे में आपको पहले डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, इसीलिए ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसका जो पिकअप पे हम लोग 80% या बिलो रखते हैं फ्रेंड्स। 80% या बिलो क्यों रखते हैं? क्योंकि हम लोग को कभी भी मोटर चालू करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग जो इसका इंडस करंट और स्टार्टिंग करंट देते हैं, उस करंट का वजह से खुद मोटर है आपको सिस्टम में वोल्टेज डिप क्रिएट करते हैं, और वो वोल्टेज डिप पे 80% तक जा सकते हैं हमारा मोटर का, मोटर स्टार्टअप में। तो अगर आपको मोटर को आप 80% का ऊपर रखा, फॉर एग्जांपल 90% रखा है, तो आपको मोटर का स्टार्टिंग कंडीशन में ही इसका खुद वोल्टेज डिप को ये हमको डिटेक्ट कर देगा, और अननेसेसरी मोटर को कभी भी ये चालू ही नहीं होने देगा फ्रेंड्स। इसीलिए आपको मोटर का जो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, इसका जो पिकअप है 80% या इसका नीचे रखना है। आइडियली हम लोग रखते हैं फ्रेंड्स 80% ही रखते हैं इसका जो पिकअप है, सो दैट मोटर को सक्सेसफुल स्टार्ट करा सकते हैं। स्टार्टिंग कंडीशन पे इसका जो वोल्टेज डिप है 80% से नीचे तो जाता ही नहीं है मोस्टली। सो इसीलिए आपको 80% रखने से आपको मोटर का जो स्टार्टिंग है सक्सेसफुल हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए हम रखते हैं। दूसरा ये, कभी भी आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन आप इंस्टैन्टेनियस नहीं देते हैं फ्रेंड्स। इंस्टैन्टेनियस देने से आपको अंडर वोल्टेज में आपको सिस्टम में वोल्टेज डिप तो आपको शॉर्ट टाइम में कभी भी हो सकते हैं। सिस्टम में किसी में फॉल्ट है, या कोई डिफरेंशियल फॉल्ट हुआ, या कोई भी बस में फॉल्ट हुआ, और कोई भी फॉल्ट का कंडीशन पे, या नहीं है तो किसी भी मोटर, बड़ी मोटर को स्टार्टअप कंडीशन पे, यार ऐसा आपको बहुत सारे कंडीशन पे, इवन एवीआर का, इसका जो ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी, इसका डायनेमिक कंडीशंस में भी इसका वोल्टेज का वेरिएशन हो सकते हैं। इसी वजह से आपको, अगर आपको अंडर वोल्टेज को आपको इंस्टैन्टेनियस ट्रिपिंग दे देगा तो बहुत बार ये स्प्यूरियस ट्रिपिंग हो जाएगा। इवन मोटर स्टार्टिंग का कंडीशन पे भी, एवीआर का डायनेमिक का रेस्पॉन्स में भी, आपका जो सिस्टम का ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स में भी, और हमारा कोई भी फॉल्ट का कंडीशंस में भी आपको हर बार आपको मोटर्स को अफेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अननेसेसरी आपको स्प्यूरियस ट्रिपिंग दे देगा। तो इवन आपको कोई भी बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, वो भी आपको 50 मिलीसेकंड या 60 मिलीसेकंड में क्लियर होगा फ्रेंड्स। अगर इस मोटर प्रोटेक्शन को आप, इसका अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन को आप इंस्टैन्टेनियस करोगे तो उस बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में भी ये मोटर बचेगा नहीं है, आपको अननेसेसरी इसको ट्रिपिंग कर देगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए आपको इसको मिनिमम सेटिंग देना है। वो हम सेटिंग है फ्रेंड्स, मोटर में जनरली हम लोग 100 मिलीसेकंड इसका जो मिनिमम टाइम डिले देते हैं। ठीक है, और इसका जो मैं बताया फ्रेंड्स, मोटर का 2 प्रकार का सेटिंग होता है। मोटर्स को इंडस्ट्रीज़ में अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। एक हमारा क्रिटिकल मोटर्स है, दूसरा नॉन क्रिटिकल मोटर्स है। और क्रिटिकल मोटर्स में जो मोटर्स होते हैं फ्रेंड्स, जो मोटर अगर ये बंद होने से, सच में इसको बंद होने से आपको प्रोसेस कंप्लीटली बंद हो जाएगा, या नहीं है तो आपको इमरजेंसी शटडाउन में जा सकते हैं मिस सिस्टम। और आपको सिस्टम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, या नहीं है तो प्रोसेस के लिए सेफ्टी नहीं है, हज़ार्डस है। ऐसा कोई मोटर है, इवन आपको कंप्लीट पावर फेलियर हो गया था, उस कंडीशन में भी आपको सिस्टम को जो आपको बचाने के लिए कुछ मोटर्स आपको चाहिए, उसको सुपर क्रिटिकल या क्रिटिकल मोटर्स होते हैं। उस मोटर्स में आपको जनरली हम लोग क्या करते हैं, पिकअप तो 80% है, लेकिन इसका जो टाइम डिले 3 सेकंड रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो मोटर्स होते हैं फ्रेंड्स, सुपर क्रिटिकल मोटर्स है, लाइक हमारा जनरेटर का बॉयलर फीड पंप से, उसमें तो हम लोग अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रखता ही नहीं है हम लोग, क्योंकि इसको बंद करना ही नहीं है। जैसा आपको बताया था, जनरेटर का बॉयलर फीड पंप से, या नहीं है तो जनरेटर का कूलिंग वाटर पंप, या नहीं है तो हमारा फायर वाटर पंप, हमारे इंडस्ट्रीज में जो हमारा फायर वाटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसका पंप भी आपको बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको फायर का कंडीशन पे कुछ भी इसको चलाना ही चलाना है फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए आपको कुछ मोटर्स को, आपको सुपर क्रिटिकल मोटर्स को, उसको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एनेबल ही नहीं करते हैं। और जिसमें क्रिटिकल मोटर्स है उसमें आपको अंडर वोल्टेज टाइम डिले 3 सेकंड या नहीं है तो इसका ऊपर रखते हैं फ्रेंड्स। ये क्यों रखते हैं मैं आपको आगे इन डिटेल बता देंगे। ठीक है, और जो मोटर्स आपको क्रिटिकल नहीं है, इसको बंद होने का वजह से आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है, और इसका बंद होने का वजह से आपको सिस्टम का इमरजेंसी शटडाउन है, आपको सेफ शटडाउन नहीं हो पाएगा। मतलब आपको एक सेफ शटडाउन भी आप करा सकते हैं, या नहीं तो उसको बंद होने से आपको प्रोसेस डिस्टर्ब ही नहीं होगा। उस केस में क्या हो सकते हैं, उसको आपको तुरंत, मतलब 100 मिली सेकंड में, 0.1 सेकंड में उस मोटर्स को आप बंद करोगे फ्रेंड्स। लेकिन उसमें भी आप इंस्टैन्टेनियस प्रोटेक्शन नहीं करोगी, क्योंकि मैं आपको बताया था, इसको स्प्यूरियस ट्रिपिंग को अवॉइड करने के लिए, ड्यू टू
ट्रांसिएंट वोल्टेज डिप्स में। ठीक है, सो ये हमारा मोटर का अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। इसका पिकअप तो 80% रखना ही है, और इसका जो नॉन क्रिटिकल मोटर्स में 100 मिली सेकेंड रखना ही है, क्रिटिकल मोटर्स में आपको 3 सेकेंड रखना ही है। वो क्यों है भी आपको आगे बता दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको इनकमर अंडर वोल्टेज है। इनकमर में आपको अंडर वोल्टेज का क्या प्रोटेक्शन का क्या जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको कभी भी आपको सिस्टम में अगर आपको वोल्टेज ऑलरेडी डिप हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा जो हमारा इंडस्ट्रीज में फ्रेंड्स जनरली मोस्टली आपको 99% आपका जो स्विच गियर से है, आपको 2 इनकमर 1 बस कटर का स्कीम रहते हैं। और मैं आपको ये बस चेंज ओवर का वीडियोस में आपको बनाया था, उसमें आपको क्लियरली इसका ऑपरेशन बताया था, इसीलिए हमको यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड। इस स्कीम में आपको नॉर्मल कंडीशन पे इनकमर 1 से बस 1 में जितना भी लोड से वो फीड होते हैं, और इनकमर 2 से बस 2 में जितना भी लोड से वो फीड होते हैं फ्रेंड। इन केस आपको कोई भी इनकमर में आपको सप्लाई फेल हो गया, सप्लाई लॉस हो गया है, तो हमारा बस कपर है ऑटो में आकर क्लोज होकर और इसमें ये इनकमर 2 से आपको पूरा लोड को फीड कर देते हैं। क्योंकि इसका इनकमर 1 और इनकमर 2 दोनों रेटिंग ऐसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, ये पूरा बस में जो इसका कनेक्टेड लोड है उसको फीड करने के लिए है। इसका जो नॉर्मल लोड है उसको फीड करने के लिए इनकमर रेटेड होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो जनरली हम लोग ऐसा करते हैं फ्रेंड्स। तो आपको इनकमर में इससे ही आपको पता चल रहा है अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन का क्या जरूरी है। क्योंकि यहाँ आप देखेगा तो इसका जो डाउन स्ट्रीम में आपको क्रिटिकल मोटर्स भी है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल इस सिस्टम में इस इनकमर में ऑलरेडी पावर फेल हो गया, इसमें आपको वोल्टेज ही नहीं है, तब आपको क्या करना है, इस इनकमर को बंद करना ही करना है। क्योंकि अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो वो क्रिटिकल मोटर्स को चलाना है तो आपको ऑटोमेटिकली ये बस कपलर आना है। सो आपको इसमें अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन तो होना ही होना चाहिए। अगर इसको अंडर वोल्टेज में ट्रिप करने से हमको इस इनकमर का थ्रू इस बस कपलर को ऑन करा के इस इनकमर का थ्रू आप उस क्रिटिकल मोटर को आप चला के आपका प्रोसेस को सेफली आप शट डाउन करा सकते हैं। नहीं तो आपका प्रोसेस इंडस्ट्री में आप इस प्रोसेस इंडस्ट्री में आपको डिस्टर्बेंस को अवॉइड कर सकते हैं उस क्रिटिकल मोटर को चला के। ठीक है, इसीलिए बेसिकली हम लोग इनकमर्स में आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन आप रखते हैं फ्रेंड्स, सो दैट आपको चेंज ओवर हो जाएगा, जो आपको नीचे जो क्रिटिकल मोटर्स है वो उसमें आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका इसका भी सेटिंग है फ्रेंड्स, आपको 80% या इसका बिलो ही रखते हैं। क्योंकि आपको इवन आपको यहाँ में बताया था, इसमें आपको जो मोटर से 2-3 मोटर से एक बार स्टार्ट हुआ है तो उसकी वजह से आपको इनकमर में भी आपको वोल्टेज डिप पे आ सकते हैं। वो वोल्टेज डिप पे हो तो सकते हैं। इसी वजह से आपको 80% या इसका नीचे रखना ही है। क्योंकि वो आपको वोल्टेज डिप पे 80% से नीचे जनरली होता नहीं है, आपको 80% का ऊपर ही रहते हैं। सो इसीलिए आपको सेफ्टी के लिए हम लोग 80% या नीचे रखते हैं, सो दैट आपको मोटर का जो स्टार्टिंग कंडीशन पे आपको अंडर वोल्टेज बार बार डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्ट नहीं होने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट है इसका भी टाइम डिले फ्रेंड्स। आपको कभी भी इसका टाइम डिले रखना ही रखना है, इसको इंस्टेंटेनियस कभी भी आप नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि आपको ट्रांसिएंट वोल्टेज इसमें आपको बताया था मोटर स्टार्टिंग का कंडीशन पे है, फॉल्ट क्लियरिंग का टाइम पे नहीं है, तो कोई भी आपको डायनेमिक रेस्पॉन्स का टाइम पे आपको सिस्टम में आपको ट्रांसिएंट से आपको वोल्टेज डिप तो आ सकते हैं। इसमें आपको फ्यूरियस ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस कभी नहीं रखते, टाइम डिले रखते हैं फ्रेंड्स। तो इसका सेटिंग ये होगा, आपको डेफिनेट टाइम है। इसका पिकअप हम लोग जनरली 80% या इसका नीचे रखते हैं, किसी किसी जगह आपको 60% भी दिखेगा। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसका जो डिले है वो डिले हम लोग कोऑर्डिनेशन टाइम डिले रखते हैं फ्रेंड्स। वो टाइम कैसे सेट करते हैं हम लोग आगे इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया फ्रेंड्स, यहाँ आपको आएगा तो इसमें आप देखेगा तो फ्रेंड्स आपका जो इनकमर 1 में कुछ मोटर फीडर्स है, और इनकमर 2 में ये बस 2 का थ्रू कुछ मोटर फीडर्स है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा मैं आपको पहले भी बताया था, जो हमारा नॉन क्रिटिकल मोटर है, जैसे ये हमारा नॉन क्रिटिकल मोटर है, इसमें हम लोग अगर इस इनकमर में अगर आपको अंडर वोल्टेज है, अगर इसका इनकमर का सप्लाई चला गया है पीछे से, ठीक है, तब इसमें अंडर वोल्टेज है। इसमें अंडर वोल्टेज है तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको 100 मिली सेकंड में इसको हम तुरंत बंद कर देते हैं।
और लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, इस मोटर को, जो क्रिटिकल मोटर्स को, उसको हम लोग 3 सेकंड रखते हैं। मैं आपको बताया फ्रेंड्स, क्योंकि 3 सेकंड क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका जो चेंज ओवर टाइम है वो आपको अराउंड 2.2 से 2.5 से ऊपर रहते हैं। वो आपको आगे बता दूंगा फ्रेंड्स क्यों रहते हैं, ठीक है। ये हमारा रहता है फ्रेंड्स, इसका 3 सेकंड रहते हैं, ठीक है। और इसका बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा इनकमर है। अगर ये 3 सेकंड रहता है तो हमको इनकमर क्या होना फिर चाहिए फ्रेंड्स, अगर इनकमर 3 सेकंड का ऊपर इसका ट्रिपिंग है तो जैसे ये इनकमर ट्रिप होते हैं, इसका इनकमर ट्रिप होने का बाद हमारा बस कपलर ऑन होते हैं फ्रेंड्स। ये बस कपलर आने का बाद हमको इस बस में आपको वोल्टेज हेल्दी होगा, तब ये मोटर रीएक्सेलरेशन होगा और हमारा सिस्टम को बचा सकते हैं। तो आपको ऑब्वियसली इस इनकमर में क्या होना चाहिए, इस इनकमर मोटर से पहले ट्रिप होना चाहिए, और मोटर को पहले ट्रिप होना चाहिए, और इसका टाइम डिले इतना, कोऑर्डिनेशन टाइम इतना होना चाहिए फ्रेंड, इसका जो ब्रेकर का ऑफ, मतलब इसका जो ब्रेकर ट्रिप होने का टाइम और इस बस कपलर को ऑन होने का टाइम है, वो भी कंसिडर करना है, और रिले का कोऑर्डिनेशन टाइम भी कंसिडर करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मैं आपको इसमें क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, मैं आपको 2 अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन तो आपको बता दिया, एक मोटर का अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, दूसरा इनकमर का अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। लेकिन तीसरा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स हमारा, ये आपको एक्चुअली अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं है, आपको बस चेंज ओवर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा बस का अंडर वोल्टेज फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा बस में हम लोग वोल्टेज मॉनिटर करते हैं फ्रेंड्स। तो बस में हम लोग को 2 प्रोटेक्शन रहते हैं, एक हमारा प्रोटेक्शन नहीं है बेसिकली हमको, एक हमारा वोल्टेज हेल्दी, दूसरा हमारा वोल्टेज डेड। इस बस डेड है या बस हेल्दी है उसको मॉनिटर करते हैं बस पीटी का थ्रू, इसका एक रिले रहता है बस पीटी का रिले, और उस रिले में ये बस हेल्दी है या डेड डे इसको मॉनिटर करते हैं फ्रेंड्स। जो इसका बस हेल्दी का वोल्टेज आपको 80% का ऊपर रखते हैं, और इसका जो बस डेड का वोल्टेज आपको 40% का नीचे रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको बस का हेल्दी का आपको 80% का ऊपर रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा 80% का ऊपर आपको वोल्टेज है, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन पे कोई भी आपको मोटर चालू हो रहा है नहीं है, तो ट्रांसिएंट कंडीशन पे भी आपको 80% तक, 80% का नीचे तो कभी भी आएगा नहीं वोल्टेज। तो आपको 80% का ऊपर कोई भी इस सिस्टम में आपको वोल्टेज है, मतलब आपको हेल्दी वोल्टेज है फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको बस हेल्दी का आपको 80% रखते हैं, तीनों फेज में आपको वोल्टेज है 80% का ऊपर होना चाहिए, तब आपको इस बस का वोल्टेज हेल्दी है फ्रेंड्स, ठीक है। सो 80% रखते हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको जो बस डेड है, जो बस डेड क्यों रखते हैं फ्रेंड्स 40% है, क्योंकि आपको ये बस कपलर है, जब इस सेक्शन से इस इनकमर, फॉर एग्जांपल आपको इस इनकमर का पीछे सप्लाई चला गया, फिर इसका जो अंडर वोल्टेज टाइम डिले के बाद ये हमको ट्रिप हो गया, तो उस ट्रिपिंग के बाद जैसे ही ट्रिप हो गया, इसके बाद बस कपलर तुरंत ऑन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। क्यों ऑन नहीं होना चाहिए, अगर ये बस कपलर तुरंत ऑन हो गया है, यहाँ आपको मोटर से, मोटर में आपको तुरंत, जैसे आपको मोटर में यहाँ वोल्टेज नहीं है तो मोटर का स्पीड तुरंत जीरो नहीं होगा फ्रेंड्स, मोटर का स्पीड क्या होगा, धीरे 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 जीरो होगा, क्योंकि मोटर का जो इनर्शिया का वजह से ये मोटर को, कोई भी मोटर आपको रोटेटिंग इक्विपमेंट है वो तुरंत जीरो नहीं हो जाएगा सप्लाई जाने से, वो टाइम लगते हैं। लेकिन इसमें जब तक इसका स्पीड है तब तक इसमें इसका बैक ईएमएफ रहते हैं फ्रेंड्स, वो बैक ईएमएफ पे यहाँ आपको प्रेजेंट होता है, इसका वोल्टेज यहाँ रहते हैं, और इसका आप देखिएगा तो इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों, इसका फ्रीक्वेंसी है इसका स्पीड का साथ प्रोपोर्शनल है, और वोल्टेज भी इसका स्पीड का साथ प्रोपोर्शनल है। सो आप यहाँ आपको बस कपलर क्या होता है, आपको तुरंत इसको ऑन कर दिया तो इसमें एक अनसिंक्रनाइज्ड है, दोनों सोर्स को आपको सिंक्रनाइज्ड ही नहीं है, आप ऑन कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट खींचेगा, और उस करंट, इसका इनकमर का जो ओवर करंट सेटिंग का ऊपर जा सकते हैं। अगर ऐसे चला गया तो क्या हो सकते हैं, इस इनकमर भी आपको ट्रिप हो गया तो जो हमारा मेन पर्पज़ है, इस क्रिटिकल मोटर को बचाने के लिए, इस क्रिटिकल मोटर को चालू करने के हमारा पर्पज़ है, लेकिन इसकी वजह से इस पूरा बस भी बैठ गया फ्रेंड्स, पूरा टोटल पावर ऑफ फेलियर हो गया था, ठीक है। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए इवन हमारा आईईसी IEEE स्टैंडर्ड्स में भी बताते हैं फ्रेंड्स, हमको कभी भी इसका बस कपलर है, बस कपलर का यार नहीं है तो कोई भी ब्रेकर आप ऑन करते हैं, इसका अक्रॉस आपको 1.5 टाइम्स का ऊपर आपको वोल्टेज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है।
आपको नॉर्मल कंडीशन पे आपको यहाँ आपको डेड बस में ऑन करते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ आपको 0 वोल्ट है, यहाँ आपको 1 टाइम्स ऑफ वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस 1 टाइम्स ऑफ इसका जो रेटेड वोल्टेज रहते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको यहाँ वोल्टेज है तब आपको इसके अक्रॉस इवन यहाँ आपको 50% वोल्टेज है, यहाँ आपको 100% वोल्टेज है, ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट सिंक में है, तो इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज है 150% हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको IEEE और IEC स्टैंडर्ड्स में भी दिया गया था, आपको इसका कोई भी ब्रेकर को आपको ऑन करना है तो आपको इसके अक्रॉस है 150% का ऊपर वोल्टेज नहीं होना चाहिए। सो इसको 150% का ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपको बस कपलर को तभी ऑन करना है इसका वोल्टेज 50% से नीचे आया, तब भी हो सकते हैं फ्रेंड्स हमको इसका अक्रॉस वोल्टेज है 150% का नीचे होगा, ठीक है। इसीलिए हमको बस डेड हम हमेशा सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स 50% का नीचे। हम लोग को हमारा सेफ्टी के लिए हम लोग बस डेड को 40% रखते हैं। आपको यहाँ आपको बस का वोल्टेज 40% या इसका नीचे आएगा तो, और इसका नीचे आया, इसका इनकमर बंद हो गया, इसके बाद हमारा बस का वोल्टेज 40% से नीचे आया, तब आपको इस इनकमर बस का इस ब्रेकर के अक्रॉस आपको 1.4 से नीचे आएगा तो आपको ऑन करा सकते हैं, क्योंकि इसका लिमिट है 1.5 है, ठीक है। इसीलिए आपको 40% रखते हैं सेफ्टी के लिए। और दूसरा चीज़ है फ्रेंड्स, 40% का बाद इसका जो मोटर्स का इसका जो बैक ईएमएफ है, इसका स्ट्रेंथ भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है फ्रेंड्स, उसका मतलब दम भी ज़्यादा नहीं रहता है, इसकी वजह से जो करंट जो खींचेगा वो भी ज़्यादा नहीं खींचेगा, ठीक है। 40% का ऊपर तक इसका मोटर में थोड़ा दम रहता है, इसका जो स्पीड भी 40% स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली, सो दम रहता है। जैसा 40% आ जाता है तो इसका बैक ईएमएफ में भी इतना दम नहीं रहता है, इसकी वजह से आपको बस का पहले जो इनिशियली जो करंट खींचेगा इसका इंडस करंट, वो भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी का वजह से हम लोग को क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस बस कपलर का जो बस में आपको वोल्टेज प्रोटेक्शन देते हैं बस डेड को 40% इसमें देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 40% देते हैं, ठीक है। और उसको आप इंस्टेंटेनियस करा सकते हैं, या नहीं तो थोड़ा सा मिनिमम टाइम डिले वो आप करा सकते हैं, क्योंकि 40% का नीचे किसी में भी सिस्टम में वोल्टेज है मतलब आपका सिस्टम कोलैप्स ही हो गया फ्रेंड्स, इसको आप तुरंत ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सेफ क्लोजिंग है, क्योंकि 1.5 इसका लिमिट है, यहाँ आपको 40% आ गया है तो आपको ऑब्वियसली आपको तुरंत इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये फ्रेंड्स हमारा बस का अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन के बारे में है। इसके बाद मैं आपको बताया था, यहाँ आपको 3 सेकंड इसीलिए रख रहे हैं हम लोग, 3 सेकंड यहाँ आपको इनकेस मोटर में रखा है, ठीक है, आपको 3 सेकंड का ऊपर अगर कोई भी आपको सिस्टम में आपको अंडर वोल्टेज है, इसका मतलब है फ्रेंड्स आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया है। इसमें आपको उम्मीद ही मत रखना फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी आपको सिस्टम में 3 सेकंड से ऊपर आपको अंडर वोल्टेज है, इसकी मतलब आपका सिस्टम में चला गया, और वो सिस्टम रिस्टोर होने से भी यहाँ आपको कुछ भी नहीं बचेगा आपको सिस्टम को आपको बचाने के लिए। इसीलिए 3 सेकंड का ऊपर मतलब आपको सिस्टम कोलैप्स है, इसीलिए हम लोग जनरली आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में आपको क्रिटिकल मोटर्स में आप लोग 3 सेकंड रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको 3 सेकंड रखा है तो इसको आपको क्या करना है, इसका बस को यहाँ आपको 40% आने में, ठीक है। अगर आपको जनरली आपको इनकमर के कभी-कभी 60% भी रखते हैं फ्रेंड्स, अगर 60% का बाद ये बस का प्रेस जैसे 40% आने में, और इसका जो ब्रेकर ऑन होने के लिए इसका जो कोऑर्डिनेशन टाइम डिले है, न्यूमेरिकल डिले में हम लोग 500 मिलीसेकंड ले सकते हैं फ्रेंड्स। 500 मिलीसेकंड टाइम दे देगा तो इसका टाइम है 3 सेकंड माइनस 0.5 सेकंड में हमारा इनकमर का सेटिंग होगा। तो ये भी हमारा क्रिटिकल, ये हमारा नॉन क्रिटिकल या हमारा क्रिटिकल मोटर इस सेक्शन में भी आप समझ लिया, तो इस इनकमर का आपको सेटिंग होगा फ्रेंड्स 3 सेकंड माइनस कोऑर्डिनेशन टाइम दे रहे 0.5 सेकंड है, तो 2.5 सेकंड होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे हमारा इनकमर का अंडर वोल्टेज सेटिंग 2.5 सेकंड का नीचे आया, तो अगर अंडर वोल्टेज है और ये 2.5 सेकंड तक इसका अंडर वोल्टेज है तो ये हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। इसके बाद हमारा इस सेक्शन में आपको बस डेड हो गया, और इसमें आपको बस हेल्दी है, इस बस में आपको 80% का ऊपर वोल्टेज है, और इस बस में आपको 40% का नीचे वोल्टेज आ गया है, तो ये बस कपलर को क्लोज कमांड जाता है, और जैसे ही जाएगा तो इसमें वोल्टेज रिस्टोर हो जाते हैं, उसमें आपको 500 मिलीसेकंड रह सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको कोऑर्डिनेशन टाइम डिले 500 मिलीसेकंड कंसिडर करके आप इसको 3 माइनस 0.5 करेगा तो आपको इनकमर में 2.5 सेकंड है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा आपको इनकेस ये बस डेड हो गया तो आपको ये इनकमर का सप्लाई चला गया है तो भी इसमें भी आपको 2.5 सेकंड आपको अंडर वोल्टेज का टाइम डिले रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
अगर आपको मोटर इन केस ऑफ 5 सेकंड रखा है तो अंडर वोल्टेज, इसको आपको 4.5 सेकंड रखते हैं फ्रेंड्स, 500 मिलीसेकंड, ठीक है? और इसका ऊपर भी रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर आपको नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इस इनकमर का सेटिंग 3.5 सेकंड है, तो अगर ये इनकमर अंडर वोल्टेज में 3.5 सेकंड में ट्रिप हो गए तो ये बस कपलर आगे है तो भी यहाँ लोड क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये मोटर भी आपको 3 सेकंड में ट्रिप हो गया। अगर ये 3.5 सेकंड का बाद आएगा तो यहाँ आपको ऑलरेडी सारे मोटर्स ट्रिप हो गए, तो ये बस कपलर ऑन होने का कोई भी फ़ायदा ही नहीं है फ्रेंड्स। ये इनकमर भी हम लोग इसीलिए ऑफ ऑफ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सो दैट इस क्रिटिकल मोटर्स को आपको बस कपलर का थ्रू ऑन करके चलाने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है? इसीलिए इसको कोऑर्डिनेशन टाइम डिले रखना है कभी भी इनकमर में, इसीलिए आपको अंडर वोल्टेज का इसका टाइम डिले कितना है तो आप बता नहीं सकते हैं, तब तक आपका इसका स्कीमेटिक या नियत इसका जो एसएलडी या इसका जो ड्राइंग नहीं देखोगी तब तक इसका डिसाइड नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स इसका टाइम डिले, ठीक है? तो ये आपको मैं सिंपल सिस्टम में बताया था। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसे हमारा सिस्टम में देखेगा तो ये हमारा 415 वोल्ट का बस है, इसमें आपको जितना भी हमारा मोटर से एलटी मोटर से हमारा 3 सेकंड का मोटर से हमारा नॉन क्रिटिकल मोटर्स को हम लोग 100 मिली सेकंड 0.1 सेकंड में हम लोग बंद कर रहे हैं, जो हमारा क्रिटिकल मोटर्स है उसको हम लोग 3 सेकंड में बंद कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया था। ऐसे इस सेक्शन में भी, सेक्शन 2 में भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग 500 मिली सेकंड कोऑर्डिनेशन टाइम डिले रखकर हम इनकमर 1 और इनकमर 2 को हम लोग 2.5 सेकंड में हम लोग ट्रिप कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है? अगर इसका ऊपर हमको इनकमर आ रहा है 6.6 केवी से, फॉर एग्जांपल 6.6 केवी से आ रहा है तो हमको इसका कोऑर्डिनेशन टाइम डिले इससे आपको 500 मिलीसेकंड और कम करके यहाँ 2 सेकंड रखना है फ्रेंड्स, ठीक है? और इसका ऊपर अगर इन केस ये 2 सेकंड क्यों रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको 6.6 केवी का इनकमर है, यहाँ आपको ट्रांसफार्मर में नहीं दिखा है फ्रेंड्स, हमको कन्वीनियंस के लिए यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं दिखाया है। आप ऐसे समझ लीजिए 6.6 केवी से आपको यहाँ ट्रांसफार्मर का थ्रू आपको 415 वोल्ट एलटी सप्लाई आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है? तो ये फॉर एग्जांपल है फ्रेंड्स, इसको 2 सेकंड में इसीलिए कोऑर्डिनेट किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको 6.6 केवी का यहाँ वोल्टेज इसका इनकमर ही चला गया फ्रेंड्स, ठीक है? इसका इनकमर बंद हो गया पीछे से, तब आपको क्या होगा, इसमें आपको अंडर वोल्टेज है। अगर इसमें अंडर वोल्टेज है, अगर इसको इसको और इसको दोनों को सेम रखा है तो क्या होगा फ्रेंड, अगर आपको फॉर एग्जांपल इसको आपने बंद किया था, आपको 2.5 सेकंड में ही बंद किया, तब इसके बाद हमारा यहाँ आपको बस में चेंज ओवर होगा, लेकिन यहाँ चेंज ओवर हो गए तो भी फ़ायदा क्या है, ये इनकमर भी आपको ट्रिप हो गया, ठीक है? ये ऑन होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका बस में आपको जितना भी इनकमर्स हैं, वो सब इसका पहले ही या इसका साथ-साथ ट्रिप हो गया, ठीक है? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 500 मिलीसेकंड का टाइम डिले देते हैं, सो दैट हमको यहाँ आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपको कभी भी अंडर वोल्टेज है, यहाँ आपको सोर्स से इसका जो सप्लाई चला गया तो आपको 2 सेकंड का बाद ये हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके बाद इस बस का रिले हमको बस हेल्दी है, 80% का ऊपर है और इस बस में आपको वोल्टेज 40% का नीचे जैसे ही आ गया तो हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगा, और ये हमारा ब्रेकर है आपको ट्रिप होगा ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि 500 मिलीसेकंड का 0.5 सेकंड का कोऑर्डिनेशन टाइम डिले है, उतना में आपको बस कपलर ऑन हो जाएगा और ये हमारा सिस्टम का वोल्टेज रिस्टोर हो जाएगा, सो दैट आपको नॉर्मलाइज़ करने के टाइम पे आपको दोनों को, नहीं है तो क्या होगा, अगर इसमें भी चेंज ओवर हो जाएगा और ये हमारा ब्रेकर ऑलरेडी ट्रिप हो गया है तो इसमें भी आपको चेंज ओवर हो जाएगा। जब ऑपरेटर को नॉर्मल करना है तो आपको यहाँ भी नॉर्मल करना है, यहाँ भी नॉर्मल करना है। ये आपको इनएफिशिएंट सिस्टम है फ्रेंड्स, ठीक है? इसीलिए आपको सिस्टम को आपको एफिशिएंटली और अच्छे से बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको आपको डिले रखने से आपको कभी भी 6.6 केवी में अगर आपका वोल्टेज दिख पे 6.6 केवी में अगर आपको सिस्टम में वोल्टेज, ये हमारा ब्रेकर बंद हो गया, नहीं है तो ये हमारा इसमें आपको सप्लाई चला गया है, तो आपको यहाँ आपको चेंज ओवर नहीं होगा 415 वोल्ट का सिस्टम पे, सिर्फ आपको यहाँ चेंज ओवर होगा और ये आपको ब्रेकर कभी बंद होगा ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? ऐसे ये 2 सेकंड नहीं, तो अगर ये 6.6 केवी आपको 11 केवी का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 500 मिलीसेकंड और कम करके इसमें आपको 1.5 सेकंड में इसको ट्रिप करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है? सो 1.5 सेकंड में ट्रिप करने की वजह से आपको, अगर इसका इनकमर है अगर पीछे से कट गया, ठीक है, कट गया है तो आपको यहाँ आपको इस ब्रेकर आपको 1.5 सेकंड का बाद ट्रिप होगा, और इसको जैसे ही ट्रिप हो गया है तो अगर इस साइड आपको बस हेल्दी है 80% का ऊपर है और इसमें आपको बस डेड हो गया, इस ब्रेकर बंद होने के बाद बस का वोल्टेज 40% का नीचे आ गया, तो ये बस कपलर ऑन हो जाएगा और इसका इनकमर आपको अंडर वोल्टेज पे ट्रिप होगा ही नहीं है फ्रेंड्स। सो आपको यहाँ ट्रिप नहीं होगा है तो ये भी ट्रिप नहीं होगा,
और हमारा वोल्टेज है ऐसे ही रिस्टोर हो गया फ्रेंड्स इस मोटर को चलाने के लिए, ठीक है। अगर इसीलिए आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको बंद हो गया, ठीक है, ये बंद हो गया तो ये मोटर आपको 1.5 सेकंड ही देखेगा इसका अंडर वोल्टेज। अगर यहाँ आपको 6.6 केवी का ब्रेकर ये आपको बंद हो गया तो ये मोटर आपको 2.5 सेकंड तक मैक्सिमम देखेगा इसका अंडर वोल्टेज। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सेकंड तक देखेगा, अगर आपको ये ही बंद हो गया, तब आपको वर्स्ट केस में आपको ये मोटर आपको 2.5 सेकंड तक इसका अंडर वोल्टेज देखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसका ऊपर भी और कोई सिस्टम है तो हम ऐसा हमको कोऑर्डिनेट करते जाएँगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसका बाद भी आपको 1 सेकंड के नीचे कहीं भी आ रहा है तो आपको इवन आपको मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आपको 0.5 सेकंड तक जाता है। अगर 0.5 सेकंड के नीचे आपको अंडर वोल्टेज आ गया तो आपको प्रोपोर्शनली इसका मोटर का अंडर वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट आपको बाकी का भी आप बढ़ा के आपको 0.5 मिनिमम 0.5 इससे नीचे आपको कभी भी आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रखता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, ऐसा हम लोग इसको प्रोटेक्शन रखते हैं फ्रेंड्स, अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन को हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं हमारा सिस्टम्स पे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।